बीजेपी ने पहली लिस्ट कर दी जारी। जाने 50 साल से कम कितने उम्मीदवार, कितनी महिलाओं को बीजेपी ने दिया टिकट। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट अपनी जारी कर दी है। 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में पीएम मोदी जैसे हाई प्रोफाइल नाम शामिल हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। 195 नेताओं में से 51 उत्तर प्रदेश से हैं, तो 20 पश्चिम बंगाल और 5 दिल्ली से हैं। आपको यहाँ पर यह भी बता दें, बीजेपी की पहली उम्मीदवारों की लिस्ट में 28 महिलाएं, 50 साल से उम्र के 47 नेता और ओबीसी समुदाय के 57 सदस्य शामिल हैं। जानकारी के लिए आपको बताते हैं, बीजेपी की 195 नामों की लिस्ट अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से कुछ दिन पहले आई है। बीजेपी की पहली लिस्ट ऐसे समय में आई है जब विपक्ष के इंडिया गुट के साथ कई दल कुछ राज्यों में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले नामों की घोषणा करने से उम्मीदवारों को चुनाव के पहले से तैयारी करने का समय मिल सकता है। वहीं बीजेपी ने शनिवार को 5 सीटों के लिए घोषित उम्मीदवारों के 4 नए चेहरे भी उतारे हैं। फिलहाल बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश विदुड़ी और पश्चिम दिल्ली के सांसद परवेश वर्मा जैसे मौजूदा सांसदों को मैदान में नहीं उतारा है। वहीं विश्लेषकों ने कहा है कि दिल्ली में नए चेहरों को मैदान में उतारकर इंडिया गुट को शिकस्त देने के लिए बीजेपी नया प्रयोग करना चाहती है। दिल्ली में उम्मीदवारों में बदलाव देखा गया, तो वहीं उत्तर प्रदेश से बीजेपी द्वारा घोषित 51 उम्मीदवारों के नामों में से 86 मौजूदा सांसद सदस्यों को दोहराया गया है। हालांकि शेष 29 नाम आगामी सूची में आएंगे, लेकिन यूपी से पहली लिस्ट स्पष्ट रूप से दिखाती है कि बीजेपी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंदी भाषी राज्यों में प्रयोग नहीं करना चाहती है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। यूपी के जिन हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों को बरकरार रखा गया है, उनमें पीएम मोदी वाराणसी, राजनाथ सिंह लखनऊ से और स्मृति ईरानी भी हैं। बीजेपी की तरफ से जारी पहली लिस्ट में 57 ओबीसी चेहरे, 28 महिलाएं, 50 साल से कम के 47 उम्मीदवार शामिल हैं। वहीं विश्लेषकों के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए 370 सीटों का लक्ष्य रखने के बावजूद बीजेपी स्पष्ट रूप से युवा और महिला उम्मीदवारों पर अपना विश्वास दिखा रही है। महिला मतदाताओं को लुभाने की कई पहल के अलावा लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण विधेयक पेश करना बीजेपी सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम था। अब देखना होगा कि बीजेपी का प्लान कितना कारगर लोकसभा 2024 में साबित होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।